एक ऐसा जमाना आएगा लोग अपनी बीवियों के साथ जिना करेंगे। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, लोग अपनी बीवियों से जिना करेंगे। सहाबा ने पूछा कि वो कैसे? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुस्लिम शरीफ में एक हदीस है कि क़यामत के करीब ऐसे फितनों का जमाना आएगा कि लोग नेक आमाल में जल्दी करेंगे, जैसे रात के मुख्तलिफ हिस्से हों। एक शख्स सुबह को मोमिन होगा और शाम को काफिर, और वो अपने दीन को दुनियावी साजो सामान के बदले फरोख्त कर देगा। हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1400 साल पहले बता दिया कि लोग अपनी बीवियों के साथ जिना करेंगे। हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद रजी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कुर्ब क़यामत में मर्द अपनी बीवी को तलाक देगा, फिर इनकार करेगा कि मैंने तलाक नहीं दी, और तलाक से पहले जैसा रिश्ता था तलाक के बाद भी ऐसा होगा। फिर वो आदमी उस औरत से हमबस्तरी करेगा, ये दोनों जानी होंगे जब तक वो यूं ही रहें। याद रखें कि बीवी वो होती है जिसे कबूल करके घर में लाया जाता है ताकि अज़दवाजी जिंदगी कायम हो। लेकिन आज के दौर में लोग अपनी बीवियों के साथ जिना कर रहे हैं, और बाज़ औक़ात इंसान ऐसे कुफरी अल्फाज बोल देता है जिनसे वो दायरा इस्लाम से खारिज हो जाता है और उसका निकाह टूट जाता है। कुफरी अल्फाज वो हैं जिनमें दीन के किसी बुनियादी हुक्म या ज़रूरत को इनकार किया जाए, अल्लाह के हुक्म को बदल कर पेश किया जाए, दीन या नबी की तौहीन की जाए या मजाक उड़ाया जाए। ऐसे अल्फाज कहने से इंसान काफिर हो जाता है और निकाह टूट जाता है, और फिर वो अपने निकाह शुदा शरीक हयात के साथ हमबस्तरी कर रहा होता है, यानी जिना कर रहा होता है। मिसाल के तौर पर, अगर कोई औरत कहती है कि मैं नमाज नहीं पढ़ूंगी, या ये कहती है कि मैं पढ़ूंगी तो मैं काफिर हो जाऊंगा, ये भी कुफरिया अल्फाज हैं। एक और जुमला जो अक्सर औरतें परेशानी में बोल देती हैं, वो ये कहती हैं कि अल्लाह ने मेरे साथ क्या अच्छा किया है। ये भी ऐसी बात है जो दीन के उसूल के खिलाफ है और फितनों की तरफ इशारा करती है। अगर लोग ऐसे अल्फाज बोलें तो हालत कुफ्र में चले जाएंगे और दायरा इस्लाम से निकल जाएंगे। बहुत से लोग ये बातें बिला सोचे समझे कह देते हैं और उससे उनका निकाह भी टूट सकता है। बाज़ औक़ात मियाँ बीवी के झगड़े में बीवी कहती है कि मुझे फारिग कर दो, मेरा तुम्हारे साथ कोई ताल्लुक नहीं, और शौहर कह देता है कि मैंने तुम्हें फारिग किया। यहां 3 चीजों को देखना जरूरी है। पहले, तलाक का मुज़ाकरा होना चाहिए। दूसरा, बीवी ने तलाक का मुतालबा किया या नहीं। और तीसरा, नीयत। अगर बीवी ने तलाक का मुतालबा नहीं किया और नीयत भी नहीं थी तो तलाक नहीं होगी। लेकिन बहुत लोग नीयत के बगैर भी कह देते हैं कि मैंने तुम्हें फारिग किया, और ये अल्फाज एक तलाक का सबब बन सकते हैं, जिसके बाद दोबारा निकाह करना पड़ता है। बोलते वक्त सोचना जरूरी है कि क्या कहा जा रहा है, ताकि बाद में परेशानी ना हो। मारूफ मजहबी शख्सियत हजरत जुल्फ़िकार अहमद नक्शबंदी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया कि कुर्ब क़यामत में लोग अपनी बीवियों के साथ जिना करेंगे। जब लोगों ने पूछा कि ये कैसे मुमकिन है, तो फरमाया कि उसकी कई सूरतें हैं। एक सूरत यह है कि मर्द या औरत कोई कुफरिया कलिमात बोल दे और निकाह टूट जाए और उन्हें उसका इल्म ना हो। आजकल ये बात आम है कि लोग नहीं जानते कि उनके बोलने से निकाह टूट सकता है। हजरत ने लिखा कि एक बार 2 लोग बात कर रहे थे। एक ने कहा यह शरीयत की बात है, और दूसरे ने जवाब दिया कि शरीयत को परे रख, तो वो आप भी काफिर हो। हमें चाहिए कि हम उलमा से पूछें कि कौन से कलिमात कुफरिया हैं, ताकि बिला इल्म कुफ्र का इर्तिकाब ना हो। निकाह टूटने के बाद लोग अपने ख्याल में मियाँ बीवी रहते हैं, लेकिन हकीकत में ये जिना के जुमरे में आता है। कुर्ब क़यामत में मर्द अपनी बीवी से इसलिए भी जिना करेंगे कि बीवी या शौहर कोई कुफरिया कलिमात बोल दे तो निकाह टूट जाए, चाहे नीयत ना हो। दूसरी सूरत यह है कि रोजमर्रा की बहस में, जैसे शादी के वक्त में मर्द बोलता और बीवी सुनती थी, बच्चे पैदा होने के बाद बीवी बोलती और मर्द सुनता था, और बुढ़ापे में बात बढ़ जाती है। यहां कभी गुस्से में कहा जाता है कि चली जा, मुझे तेरी जरूरत नहीं। अगर इसका मफहूम ये निकला कि तू मेरी बीवी नहीं रही, तो इसे कनाए में तलाक कहा जाता है, और ये भी गुनाह और खतरनाक है। इसलिए ऐसी बातों और मामलात की सही मालूमात हासिल करना जरूरी है, ताकि गैर इरादी तौर पर गुनाह या निकाह टूटने का मसला ना हो। कुर्ब क़यामत की निशानियों के हवाले से नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुतअद्दिद अहादीस में बताया है कि उस वक्त दुनिया में फितना और फसाद बहुत बढ़ जाएगा। लोग सच और झूठ में फर्क ना कर सकेंगे, माल और दौलत की दौड़ बहुत होगी,
लोग अपने दीन को दुनियावी फायदे के लिए बेचेंगे। अखलाकी पस्ती आम होगी, वालदैन की इज्जत कम हो जाएगी और औलाद अपने वालदैन के हुकूक अदा नहीं करेगी। शराब और मंशियात का इस्तेमाल आम हो जाएगा। लोग सामिलियों हद और हुदूद की परवाह न करेंगे। औरतें लिबास और जेवरात में हद से तजावुज करेंगी और पर्दा और हया का फुकदान होगा। झूठ बोलना और धोखा देना मामूल बन जाएगा। लोग खुशियों और मुसीबतों में सब्र और शुक्र की जगह गुरूर और हसद इख्तियार करेंगे। इल्म और दीन कमजोर होगा और उलमा कम हो जाएंगे या उनकी बातों को लोग नजरअंदाज करेंगे। लोग दुनियावी जिंदगी में ही मसरूफ रहेंगे और आखिरत की तरफ तवज्जो नहीं देंगे। जमीन में जलजले, खुश्क साली और कुदरती आफात ज्यादा हो जाएंगी। महंगाई और गुर्बत फैल जाएगी। नौजवान बेराह रवी इख्तियार करेंगे और मुआशरती ताल्लुकात में बेहयाई आम हो जाएगी। लोग झूठे गवाह और झूठे वादे करेंगे। अमवाल और हुकूक की हिफाजत कमजोर हो जाएगी। लोग हसद, बुग़्ज़ और दुश्मनी में गिरफ्तार रहेंगे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि लोगों के दिल सख्त हो जाएंगे, मोहब्बत और मुरव्वत कम हो जाएगी। लोग कम इल्म और कम ईमान के साथ जिंदगी गुजारेंगे और फितना ऐसे होंगे कि एक वक्त में किसी का ईमान मजबूत और अगले वक्त में कमजोर हो जाएगा। कुर्ब क़यामत की निशानियां औरतों के हवाले से नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुतअद्दिद वाज़े इशारे दिए हैं। एक बड़ी निशानी ये है कि औरतें अपनी हया और पर्दे में कमी करेंगी, लिबास और जेवरात में हद से तजावुज करेंगी और फैशन और ज़ाहिरी खूबसूरती को दीन पर तरजीह देंगी। इसके नतीजे में मुआशरा बेहयाई और फहाशी की तरफ जाएगा। एक और निशानी ये है कि औरतें अपने शौहरों की इताअत और हुकूक की खिलाफ वर्जी करेंगी, वालदैन और घर वालों की इज्जत कम करेंगी और घरेलू जिम्मेदारियों में सुस्ती करेंगी। बाज़ ख़वातीन शौहर के बगैर घर से बाहर निकलेंगी या नाजायज़ ताल्लुकात कायम करेंगी। ये सब अखलाकी पस्ती और मुआशरती बदहाली की अलामतें हैं। हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कुर्ब क़यामत में औरतें ऐसे ज़माने में ज़िंदगी गुजारेंगी कि मर्दों और औरतों के दरमियान ताल्लुकात बेहया हो जाएंगे। लोग अपनी ज़रूरतों के लिए जायज़ और नाजायज़ में फ़र्क न करेंगे। शादीशुदा औरतें भी अपने शौहरों के बगैर ताल्लुकात कायम करने में हिचकिचाहट महसूस नहीं करेंगी और लोग फितना और फसाद में मुब्तला होंगे। एक और निशानी ये है कि औरतें अपने ईमान और इल्म में कमी दिखाएंगी। मजहबी फ़राइज़ जैसे नमाज और रोज़ा की पाबंदी कमज़ोर हो जाएगी और दीन के अहकाम को मजाक या आसानी के लिए छोड़ दिया जाएगा। इससे मुआशरा दीन से दूर होगा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वाज़े फरमाया कि कुर्ब क़यामत में लोग अपनी बीवियों के साथ ज़िना करेंगे और बाज़ ख़वातीन अपनी गलत बातों और कुफ्रिया अल्फाज की वजह से निकाह की हकीकत से बेखबर रहेंगी। हालांकि ज़बान से तलाक या नाफरमानी ने रिश्ता ख़त्म कर दिया होता है। ये तमाम निशानियां इस बात की तरफ इशारा करती हैं कि कुर्ब क़यामत में औरतों की अखलाकी पस्ती, दीन से गफलत, पर्दे और हया में कमफी और गैर शरई ताल्लुकात आम हो जाएंगे और मुआशरा हर सतह पर फितना और फसाद का शिकार होगा। कुर्ब क़यामत की निशानियों में औरतों के हवाले से एक और बड़ा पहलू ये है कि ख़वातीन दीन और इबादात में सुस्ती इख्तियार करेंगे। नमाज, रोज़ा और दीगर फ़राइज़ की पाबंदी में कमी 3 हो जाएगी। लोग दीनी तालीम और इल्म की कदर नहीं करेंगे और ख़वातीन अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में दीन के अहकाम को नज़रअंदाज करेंगी। पर्दे और हया की जगह फैशन, ज़ाहिरी खूबसूरती और दुनियावी दिखावे को तरजीह देंगी। शादीशुदा औरतें अपने शौहरों के हुकूक अदा करने में गफलत बरतेंगी और बाज़ ख़वातीन ऐसे अमाल करेंगी जो शरई हुदूद से बाहर हों। फितना और फसाद के असरात बढ़ जाएंगे। वालदैन और बुजुर्गों की इज्जत कम हो जाएगी और मुआशरती ताल्लुकात बेकायदा और बेहंगम हो जाएंगे। लोग हसद, बुग़्ज़ और झूठ में गिरफ्तार होंगे। गैर शरई ताल्लुकात बढ़ जाएंगे और औरतें अपने घर के अलावा भी नाजायज़ ताल्लुकात कायम करने में शर्म महसूस नहीं करेंगी। औरतें मजहबी मामलात में गलत फहमी और जहालत का शिकार होंगी और कुफ्रिया या गलत अल्फाज बोलने की वजह से निकाह टूट सकता है। बाज़ ख़वातीन अपने शौहरों से गैर ज़रूरी झगड़े करेंगी। गुस्से और सख्त कलाम के नतीजे में रिश्ते की हकीकत ख़त्म हो जाएगी। मुआशरती अखलाकियात कमज़ोर होंगी और मुआशरा हर सतह पर फितना, फसाद और बेहयाई का शिकार होगा। क़यामत की निशानियों के बारे में अल्लाह ताला और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बहुत सी निशानियों से आगाह किया है, जिसमें छोटी और बड़ी निशानियों का जिक्र आता है। छोटी निशानियों में यहूद व नसारा की ज़ियादती, लोगों का दीन से दूर होना,
बे हयाई और फहाशी का आम होना, सच्चाई की कमी, झूठ और धोखाधड़ी का बढ़ना, रोजगार में कमी और बेरोजगारी, जमीन में फसाद और जुल्म का फैलना, लोगों का मालो दौलत में हिर्स करना और दुनियावी ख्वाहिशात में गर्क होना शामिल है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी हदीसों में बताया कि क़यामत के करीब लोग दीन की अमली हालत कमजोर होगी और लोग अपनी ख्वाहिशात के पीछे दौड़ेंगे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में भी लोग यहूद व नसारा के साथ तिजारत और ताल्लुकात में थे और बाज़ लोग दीन की अहमियत कम करने लगे थे। बड़े निशानियों में सूरज का मगरिब से तुलू होना, दज्जाल का ज़ाहिर होना, याजूज व माजूज की फसादकारी, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का नुज़ूल और एक धुआं या आग का ज़मीन पर फैलना शामिल है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन निशानियों की तफसील बयान की और कहा कि ये सब बड़े इम्तिहानात और अलामात होंगी और इनके बाद क़यामत करीब है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में बाज़ छोटी निशानियों के आसार ज़ाहिर हो चुके थे, जैसे कि लोगों में बेहयाई, सच्चाई और ईमान की कमी, दुनियावी ख्वाहिशात में ज़्यादा दिलचस्पी और दीन से दूरी वगैरह। इसके अलावा लोगों की फितना अंगेजी और झूठ और धोखा की आदत में इजाफा भी नजर आ रहा था। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब ये सब चीजें बढ़ जाएंगी और बड़ी निशानियों के आसार जाहिर होंगे, तब क़यामत करीब है। क़यामत की निशानियों के जिक्र में यह भी शामिल है कि लोग इल्म और हिकमत के बावजूद अल्लाह की राह से मुंह मोड़ लेंगे और फितनों और फसाद में बढ़ जाएंगे और दीन की तालीमात को नजरअंदाज करेंगे। इसी तरह जमीन में जुल्म व सितम बढ़ जाएगा और लोगों का ज़मीर कमजोर हो जाएगा। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में भी कुछ लोग दीन के बुनियादी उसूलों पर कम अमल करते थे और दुनियावी जिंदगी में ज्यादा मशगूल थे। ये सब चीजें छोटी क़यामत की निशानियों की मिसालें हैं, जबकि बड़ी निशानियों का ज़हूर अभी आने वाला है और इनकी पेशगोई हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वाज़ेह तौर पर की है, ताकि लोग तैयार रहें और अल्लाह की तरफ रुजू करें और अपने आमाल को बेहतर बनाएं। क़यामत की निशानियों के बारे में मजीद तफसील में कहा जा सकता है कि अल्लाह ताला और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें वाज़ेह तौर पर बताया है कि छोटी निशानियों का आगाज हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में भी नजर आने लगा था और ये निशानियों की तसलसल से बड़ी अलामात की तरफ ले जाएगा। छोटी निशानियों में सबसे पहला उन्सुर दीन की कमजोरी है, यानी लोग ईमान की तालीमात को कम समझेंगे और इबादात में गफलत बरतेंगे। लोग नमाज और रोजा तर्क करेंगे और कुरान और सुन्नत से दूर होंगे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क़यामत के करीब लोग दीन का बोझ समझेंगे और सिर्फ दुनियावी मामलात में मशगूल होंगे। दूसरा उन्सुर फहाशी और बेहयाई में इजाफा है। लोग औरतों और मर्दों के साथ बेहयाई करेंगे और जिना, शराबनोशी और दीगर हराम काम आम हो जाएंगे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया कि मुआशरा इस कदर गुनाह में डूब जाएगा कि शर्म व हया खत्म हो जाएगी। तीसरा उन्सुर झूठ और धोखाधड़ी है। लोग सच्चाई को छोड़कर झूठ और फरेब के रास्ते इख्तियार करेंगे। कारोबार, मुआहिदे और समाजी ताल्लुकात में धोखा देना आम हो जाएगा। चौथा उन्सुर इल्म का गुरूर है। लोग इल्म हासिल करेंगे मगर इसे अल्लाह की रजा के लिए इस्तेमाल नहीं करेंगे, बल्कि दुनियावी फख्र और इज्जत के लिए इस्तेमाल करेंगे। पांचवा उन्सुर जमीन में जुल्म व सितम और फसाद है। लोग ताकतवर अपनी ताकत के बल बोते पर कमजोरों पर जुल्म करेंगे और जमीन में फसाद और खून रेजी आम हो जाएगी। छठा उन्सुर माल व दौलत की हिर्स और दुनियावी लालच है। लोग दुनिया की दौलत और ताकत के लिए दीन और इंसानियत की कुर्बानी दीन को मामूली समझते थे और बाज लोग अखलाकियात की पाबंदी नहीं करते थे। बड़ी निशानियों में दज्जाल का जाहिर होना सबसे बड़ा इम्तिहान है। दज्जाल एक फितना अंगेज होगा जो मोजिज़ात दिखाएगा और लोगों को अपने पीछे ले जाएगा। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया कि दज्जाल की फितना अंगेजी से बचने के लिए नमाज की पाबंदी और कुरान की हिफ्ज़ शुदा आयात याद रखना जरूरी है। दूसरी बड़ी निशानी हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का नुज़ूल है, जो दज्जाल को हलाक करेंगे और अदल व इंसाफ कायम करेंगे। तीसरी बड़ी निशानी याजूज व माजूज की फसादकारी है, जो जमीन में जुल्म व फसाद फैलाएंगे और लोगों को परेशान करेंगे। चौथी बड़ी निशानी सूरज का मगरिब से तुलू होना है, जो कुदरती कवानीन की तब्दीली और अल्लाह की कुदरत की निशानी है। पांचवें बड़ी निशानी एक धुआं या आग का जमीन पर फैलना है,
जो लोगों को अल्लाह की तरफ रागिब करेगा, और ये सब निशानियों के बाद कयामत के करीब होने का यकीन बढ़ता है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बार बार फरमाया कि ये अलामात इसलिए बताई गई हैं ताकि लोग अपने अमाल दुरुस्त करें, अल्लाह की इबादत करें, अखलाकियात की पासदारी करें और दुनियावी लालच और फितनों से बचें, ताकि क़यामत के दिन अल्लाह की रज़ा हासिल हो सके और आखिरत में कामयाबी मिले। दज्जाल का वाक़या क़यामत की सबसे बड़ी निशानियों में से एक है और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसे तफसील के साथ बयान फरमाया है। दज्जाल एक अजीम फितना अंगेज होगा जो ज़मीन पर ज़हूर करेगा और लोगों को गुमराह करेगा। इसका जिस्मानी वस्फ बहुत अजीब होगा। वो एक आंख से नाबीना होगा जबकि दूसरी आंख बहुत रोशन और बड़ी होगी। इसकी पेशानी पर काफिर लिखा होगा जिसे हर पढ़ने वाला पढ़ सकेगा। दज्जाल बहुत ताकतवर होगा और वो मोजिज़ात दिखाएगा, जैसे कि बारिश बंद करना, जमीन पर फसलें उगाना और बीमारियों का इलाज दिखाकर लोगों को अपने पीछे ले जाना। इसके पास जन्नत और दोज़ख के झूठे दिखाने की ताकत होगी ताकि लोगों को धोखा दे सके और उन्हें अपनी इबादत पर मजबूर करेगा। दज्जाल की फितना अंगेजी के वक्त लोग अपनी आंखों के धोखे में आकर उसकी इताअत करेंगे और हक से मुनहरिफ हो जाएंगे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि दज्जाल की फितना अंगेजी के दौरान सबसे महफूज वो होंगे जो नमाज कायम रखें, कुरान की हिफ्ज़ शुदा आयात याद रखें और अल्लाह की याद में मशगूल रहें। उसके अलावा हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का नुज़ूल दज्जाल के खात्मे के लिए होगा। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम आसमान से ज़मीन पर आएंगे और दज्जाल को कत्ल करेंगे और अदल व इंसाफ कायम करेंगे। दज्जाल की फितना अंगेजी के दौरान ज़मीन में भूख, बीमारी और फसाद बढ़ जाएगा। लोग दज्जाल के मोजज़ात और धोखे में मुब्तला होंगे और सिर्फ अल्लाह पर कामिल ईमान रखने वाले ही इससे महफूज रहेंगे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि दज्जाल के ज़हूर से कब्ल छोटी क़यामत की निशानियों में बेहयाई, झूठ, धोखादही, जुल्म व फसाद और दीन से दूरी आम हो जाएगी और ये सब दज्जाल की आमद के लिए एक निशानी होगी। दज्जाल के आने के वक्त लोगों की अखलाकी हालत बहुत खराब होगी और लोग दुनियावी लालच और ख्वाहिशात में मुब्तला होंगे। दज्जाल एक बहुत बड़ा फितना होगा जो मुसलमानों की आजमाइश का सबसे मुश्किल इम्तहान होगा और इससे बचने के लिए याद, दुआ, कुरान की हिफाजत और अल्लाह की राह में इस्तकामत जरूरी होगी। इसके ज़हूर के बाद हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की क़यादत में हक़ की फतह होगी और दज्जाल का फितना हमेशा के लिए याजूज व माजूज का वाक़या कुरान और हदीस में क़यामत की बड़ी निशानियों में से एक के तौर पर बयान हुआ है। ये दो कबाइल या कौमें होंगी जो ज़मीन में बहुत फसाद और जुल्म फैलाएंगी। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि याजूज व माजूज ज़मीन में घूमते फिरते रहेंगे और हर तरह की बदआमाली, कत्ल व गारत और जुल्म करेंगे। ये लोग बहुत ताकतवर होंगे और तादाद में बहुत ज़्यादा होंगे। इसके ज़हूर से पहले ज़मीन में अमन व अमान कायम होगा और लोग जिंदगी में राहत महसूस करेंगे, मगर याजूज माजूज के आने के बाद ज़मीन फसाद और खूनरेज़ी में डूब जाएगी। हज़रत ज़ुल्करनैन अलैहिस्सलाम की एक दास्तान के मुताबिक उन्होंने एक कौम को याजूज माजूज की फसादकारी से बचाने के लिए एक मजबूत दीवार या बंदश तामीर की थी ताकि वो कौम महफूज रह सके। ये दीवार या बंदश याजूज माजूज की पेशकदमी रोक देती थी और वो एक मखसूस वक्त तक ज़मीन के एक हिस्से में महदूद रहेगे। कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है कि वो वक्त आएगा जब ये दीवार टूट जाएगी और याजूज माजूज ज़मीन में आज़ाद हो जाएंगे और हर तरफ फसाद फैलाएंगे। उनका गलबा इतना ज़्यादा होगा कि लोग परेशान और खौफज़दा हो जाएंगे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इस दौरान अल्लाह ताला की मदद से मोमिन महफूज रहेंगे और दुआ, इस्तग़फ़ार और अल्लाह की तरफ रुजू से वो आजमाइश में कामयाब होंगे। याजूज माजूज के फसाद के बाद ज़मीन की पाकीज़गी और अदल व इंसाफ की बहाली हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम और अल्लाह की कुदरत से होगी और क़यामत करीब आने की निशानी के तौर पर यह सब वक़ू पज़ीर होगा। याजूज व माजूज के फसाद और जुल्म की शिद्दत इतनी ज़्यादा होगी कि लोग अपनी ताकत के बल बोते पर कुछ न कर सकेंगे। उनकी तादाद और ताकत इस कदर होगी कि ज़मीन पर हर तरफ खौफ व हरास फैल जाएगा। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि यह फितना इतना शदीद होगा कि मोमिनों को सब्र और अल्लाह पर मुकम्मल भरोसा करना पड़ेगा। ये कौम न सिर्फ इंसानों पर जुल्म करेंगी बल्कि जंगली जानवरों और ज़मीन की पैदावार को भी नुकसान पहुंचाएंगे। अल्लाह ताला की कुदरत से ही उन पर काबू पाया जाएगा।
याजूज माजूज के ज़हूर के वक्त ज़मीन की तमाम नेमतें मखलूक के लिए महदूद और गैर महफूज हो जाएंगी। लोग खौफ और दहशत में मुब्तला होंगे और हर तरफ बर्बादी का मंजर होगा। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के नुज़ूल के बाद अल्लाह ताला की मदद से वो दज्जाल और याजूज माजूज के फसाद को ख़त्म करेंगे। अदल व इंसाफ कायम होगा और ज़मीन पर अमन व सलामती का दौर शुरू होगा। ये वाक़या हमें ये दर्स देता है कि दुनिया में फितना और फसाद आर्जी हैं, मगर अल्लाह की रज़ा और मदद के बगैर कोई भी जालिम कामयाब नहीं हो सकता। मोमिनों के लिए दुआ, इस्तिग़फ़ार, ज़िक्र और हक़ की राह पर साबित कदम रहना लाजिम है। याजूज माजूज की कहानी हमें यह भी सिखाती है कि सब्र, ईमान और अल्लाह की इबादत के बगैर दुनियावी मुश्किलात और बड़े फितनों से निमटना नामुमकिन है। इसलिए हर मोमिन को अपनी हिफाजत, ईमान की मजबूती और अखलाकी तरबियत पर तवज्जो देनी चाहिए, ताकि हर फितना के वक्त अल्लाह की तरफ रुजू और मदद हासिल की जा सके। ये सब क़यामत के करीब आने वाले बड़े निशानात का हिस्सा हैं और मुसलमानों को तैयार रहने और ईमान मजबूत रखने की नसीहत करते हैं। क़यामत की एक और बड़ी निशानी सूरज का मगरिब से तुलू होना है। ये गैर मामूली और हैरानकुन वाक़या है जो कुदरती क़वानीन के उलट होने की अलामत है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क़यामत के करीब सूरज अपनी मामूल की सिमत यानी मशरिक़ से नहीं तुलू करेगा, बल्कि मगरिब से तुलू होगा। उस दिन ज़मीन और आसमान के मामूलात में बड़ी तब्दीलियां आएंगी। लोग इस हैरानकुन मंजर को देखकर हैरत और खौफ में मुब्तला हो जाएंगे और इंसानियत के लिए एक अजीम आजमाइश शुरू हो जाएगी। सूरज का मगरिब से तुलू होना लोगों के लिए एक वाज़ेह निशानी होगा कि क़यामत करीब है। उस वक्त दीन की हालत और इंसानों की अखलाकी हालत का इम्तिहान बहुत शदीद होगा। लोग इस कुदरती तब्दीली से सबक लेंगे और ईमान वालों के लिए ये एक मौका होगा कि वो अल्लाह की अज़मत और कुदरत को पहचाने। इस निशानी के वक्त काफिर और मजालिम करने वाले अपने गुनाहों और जुल्म और सितम के सबब परेशान होंगे, जबकि मोमिन अल्लाह की तरफ रुजू करेंगे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये वाक़या इतना शदीद होगा कि वो दिन हर इंसान की जिंदगी में यादगार बन जाएगा। और ये सूरज का तुलू दुनिया में जुल्म, फसाद और दीन की कमजोरी के बाद जाहिर होने वाली बड़ी क़यामत की निशानियों में से एक है। इसका मकसद लोगों को अल्लाह की तरफ बुलाना, हक को सच्चाई की पहचान और ईमान की मजबूती है। इस निशानी के आने के बाद लोग अपनी जिंदगी, आमाल और अखलाक पर गौर करेंगे। खौफ और दहशत में मुब्तला होने वाले इंसान अल्लाह की तरफ रुजू करेंगे और सच्ची निजात का रास्ता इख्तियार करेंगे। सूरज का मगरिब से तुलू होना हमें यह सबक देता है कि अल्लाह की कुदरत हर चीज पर गालिब है और दुनियावी मामूलात और कवानीन भी इसी की मर्जी से बदल सकते हैं। इसलिए हर इंसान को अपनी तैयारी, इबादात, जिक्र, दुआ और ईमान की मजबूती पर ध्यान देना जरूरी है, ताकि इस अजीम आजमाइश के वक्त अल्लाह की रजा और रहनुमाई हासिल हो सके। शरीयत कहती है कि इल्म हासिल करो, ताकि ऐसा ना हो कि कनाए में तलाक हो जाए और दोनों को पता ना हो और वो साथ रह रहे हों। आजकल हालात ये हैं कि जबान से तलाक कह देते हैं, तलाक भी हो जाती है और दोनों को पता भी होता है, लेकिन बदनामी का खौफ होता है, इसलिए वो एक दूसरे के साथ रह रहे होते हैं। मौलाना साहब फरमाते हैं कि हमें ऐसे लोग मिले जो 5 वक्त की नमाज पढ़ते हैं, सब नेकी करने वाले हैं। खुद उन्होंने बताया कि आज से 8 साल पहले गुस्से में आकर अपनी बीवी को तलाक दे दी थी। बाद में सोचा कि वो भी नेक है और मैं भी नेक हूं, बदनामी हो जाएगी, बच्चे खराब हो जाएंगे, इसलिए हम दोबारा इकट्ठे रहने लगे। न रिश्तेदारों को पता चला, न उलमा से पूछा, लेकिन मियाँ बीवी एक घर में एक कमरे में रहते हैं, तो हकीकत में ये जिना के जुमरे में आता है। अल्लाह के सच्चे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1400 साल पहले हमें वार्न कर दिया कि कुर्ब क़यामत में लोग अपनी बीवियों से जिना करेंगे। अल्लाह ताला से दुआ है कि वो तमाम मुसलमानों को ऐसे गुनाहों से बचने की हिम्मत और तौफीक अता फरमाए, आमीन। नाजरीन, अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर करें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और साथ ही बेल के बटन को प्रेस करें, ताकि फ्यूचर में अपलोड होने वाली नई और मालूमाती वीडियोस के नोटिफिकेशन बर वक्त आपको मिलते रहें। अल्लाह ताला हम सब का हामी और नासिर हो, आमीन। कमेंट बॉक्स में अल्लाह के 99 नामों में से एक नाम जरूर टाइप करें। फी अमानुल्लाह।